नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सीईटी में 200 प्लस नंबर कैसे लाएं। कम पढ़कर कम समय और पहले प्रयास में 200 नंबर कैसे अचीव करें। ध्यान रहे, सीईटी में केवल पास होना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यदि आपको पटवार, वीडियो, एलडीसी, राजस्थान पुलिस जैसी बड़ी भर्तियों में अच्छा मौका चाहिए तो 200 प्लस का लक्ष्य ध्यान में रखिए। सीईटी में देखो कौन कौन रीजनिंग आती है, मैथ आती है, राजस्थान, जीके, करंट अफेयर सबसे अधिक स्कोरिंग वाले भाग है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो में चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। तो हाँ, सबसे पहले ये समझो कि 200 प्लस कैसे बनेंगी। सबसे पहले आपको यह समझना है कि 200 प्लस मार्क्स कैसे ला पाओगे, यही मैं आपको बताऊंगा। यदि पेपर 150% 300 अंक का होता है, यानी ग्रेजुएशन लेवल में 300 अंक का होता है, तो 100% सही यानी 200 अंक हो जाते हैं। यानी आपको 150 में केवल 100% सही करती हो तो आप 200 स्कोर कर जाती हो। इसलिए पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यानी 200 नंबर स्कोर बहुत ज़्यादा होते हैं सीईटी के लिए। आपको स्मार्ट स्टडी करना है, ज़्यादा सिलेबस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बल्कि क्या पढ़ना है इस पर ज़्यादा ध्यान रखना है। और 80 प्लस रूल, 80/20 का रूल अपनाना है आपको। यानी ये रूल क्या है, देखो सीईटी में 20% टॉपिक से लगभग 80% बार बार पूछे जाते हैं। यानी आपको वो सब्जेक्ट पहले पढ़ने हैं जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंट सीईटी में बार बार आ रहे हैं। वही सबसे पहले ये पढ़ना है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? पहला आपको राजस्थान जीके पढ़ना है, क्योंकि सीईटी में लगभग 50% वेटेज राजस्थान जीके का रहता है, जिसमें राजस्थान के ज़िले आते हैं, लोक देवता आते हैं, मेले और त्योहार आते हैं, इतिहास, कला, संस्कृति, नदियाँ, यहाँ से प्रश्न डेफिनेट पूछा जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से प्रश्न आते हैं। पंचायती राज सबसे फेवरेट टॉपिक है सीईटी के लिए। महत्वपूर्ण योजना भी आपको पढ़नी है। अब इसमें आता है करंट अफेयर्स, यानी सीईटी में करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है जो पिछले 6 महीने, यानी आपको करंट अफेयर्स की 2-3 मैराथन अगर यूट्यूब पर देख लेते हो तो उससे क्लियर हो जाता है। ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे नहीं बनना है, ना आपको नोट्स बनाने। 2-3 अगर आप हर प्रत्येक महीने की मैराथन देख रहे हो तो यूट्यूब पर तो काम हो जाएगा करंट अफेयर्स का। उसके बाद खेल पुरस्कार, ये सरकारी योजनाएं भी आपको ध्यान रखनी करंट अफेयर में। उसके बाद आता है सीईटी में सबसे अच्छा और आसान टॉपिक रीजनिंग। जी हाँ, रीजनिंग ऐसा विषय है जो सीईटी में सबसे ज़्यादा ईजी है और सब इसमें अच्छा कर सकते हैं। इसमें रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक आता है कोड एंड डिकोडिंग, जो सबसे सरल होता है। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद सीरीज से प्रश्न आते हैं, एनालॉजी से आता है, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और कैलेंडर है। इन जैसी आसान टॉपिक है। सबसे पहले आपको इन्हीं रीजनिंग को ही आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद मैथ, यानी मैथ भी एक अच्छा टॉपिक विषय है जिसमें सीईटी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैथ में कौन कौन से टॉपिक पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है? पहले परसेंटेज पर, उसके बाद रेशियो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद एवरेज और टाइम और वर्क और सिंप्लीफिकेशन। ये अच्छे टॉपिक है मैथ के लिए, इसमें अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं सीईटी में। यही टॉपिक आपको 200 प्लस स्कोर का आधार बनाती है। अब हम जानें कि रोज़ कितना पढ़ने से आपके 200 प्लस आ सकते हैं। रोज़ केवल अगर 4 घंटे भी आप ईमानदारी से पढ़ लेते हो तो आपके अच्छे प्लस नंबर आ सकते हैं, 200 स्कोर कर सकती हो। सुबह के आपके 2 घंटे देने, यानी सुबह सिर्फ 2 घंटे पढ़नी है। 1 घंटा राजस्थान जी के ध्यान से पढ़ना है और 1 घंटा आप करंट अफेयर्स की क्लास ले सकते हो। ये अच्छे स्कोरिंग वाले टॉपिक है। 1 घंटा, ओनली फॉर 1 घंटा अगर राजस्थान जी को वो ध्यान से पढ़ ले तो आपको नोट्स नहीं बनाने, बल्कि आपको बुक से पढ़ना है सिर्फ ध्यान से। 1 घंटा राजस्थान जी के और 1 घंटा करंट अफेयर्स। उसके बाद आपको शाम को 2 घंटे पढ़ने हैं। रीजनिंग का 1 घंटा काफ़ी पर्याप्त रहता है और 1 घंटा मैथ के लिए काफ़ी पर्याप्त है। अगर ये 2 घंटे में आप रीजनिंग और मैथ तैयार कर लेते हो तो अच्छी बात है। बस इतना लगातार 90 दिन कर लिए, यानी आपके पास 90 दिन तो टाइम नहीं है, लेकिन 70 दिन तो बन से ही आपको 70 दिन आपके पास है। 70 अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है ना, अक्टूबर, और ग्रेजुएशन लेवल के आपके एग्ज़ाम है दिसंबर, और 12वीं लेवल के एग्ज़ाम है अक्टूबर में। यानी आपके पास समय है जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 70-80 दिन आपके पास है। आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। 70-80 दिन बहुत होते हैं आपके पास। नोट्स मत बनाने, आपको नोट्स के पीछे मत भागने। शॉर्ट नोट्स बनाओ, यानी शॉर्ट नोट्स के ज़रिए पहले आप बुक्स पढ़ने, उन्हीं में से छांट कर जो आपको नहीं आ रहे, बार बार गलत क्वेश्चन आ रहे, वो उनका ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं।
पूरी कॉपी भरना बंद करो। ये सबसे गलत कार्य करते लोग आजकल। केवल आपको डेट्स ध्यान रखनी है, फैक्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, वन लाइन पर ज़्यादा फोकस करो, ट्रिक्स यानी जो ट्रिक्स से बनती है उनको पर ध्यान रखो। और रिवीजन बहुत तेज़ होगा, यानी अगर शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उसमें रिवीजन आपको एग्ज़ाम के लास्ट टाइम बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब आपको क्या करना है, PYQ ही असली गुरु है, यानी PYQ के बिना आप कोई भी एग्ज़ाम फाइट नहीं कर सकते। कई विद्यार्थी किताबें बदलते रहते हैं, यानी किताबें बार बार कोई कौन सी किताब पढ़ते, कोई किताब सिर्फ एक रखनी है आपको। लेकिन टॉपर क्या करता है, देखो पिछले CET पटवार वीडियो LDC में जो प्रश्न पूछे जाते PYQ उनको देखो, उनमें किस तरह का लेवल है वो जानो। प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, कम से कम 3000 प्रश्न PYQ की हल करो, इससे आपका काम हो जाए। कम से कम अगर पिछले PYQ 3000 प्रश्न देख लेते हो तो आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आती है मॉक टेस्ट की गेम चेंजर, यही है गेम चेंजर है सबसे एग्जाम है। PYQ की बात को सबसे बड़ा हथियार है तो ये मॉक टेस्ट ही है। यदि 200+ लाने हैं तो अंतिम 60 और 80 दिनों आपको क्या करना है, रोज़ आपको एक फुल मॉक टेस्ट देना है, शाम को एक मॉक टेस्ट देना है, यानी और या फिर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दो या दिन में एक मॉक टेस्ट। मेरा सजेस्ट है आप 2 दिन में, यानी 2 दिन में आप एक मॉक टेस्ट दो, इसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छा स्कोर करोगे। 200 मॉक्स के बिना, यानी मॉक टेस्ट के बिना आपके 200+ बहुत ही मुश्किल है। मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं गेसिंग मत करें, यानी कुछ लोग कहते हैं तुक्का गेसिंग करते, ये हो जाएगा ये करते, ये आपको नहीं करने, क्योंकि इस बार आपके CET में 3 बटा नेगेटिव मार्किंग है। 3% आपके गलत हो गए तो 1% जो सही है वो गलत हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव मार्किंग पर ज़्यादा ध्यान रखना है। यदि नेगेटिव मार्किंग हो तो अंधाधुंध टिक्का लगाना खतरनाक है। आप एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का लगाना बिल्कुल सख्त मना है। अब आता है 100% आता है अटैम्प्ट। 100% आप 90 दिन झोंक दो, 90 दिन है, इसको ध्यान से पढ़ो। 50% सोच का अटैम्प्ट, यानी आपको जो सबसे ज़्यादा आते हैं 100% मुझे लगता है कि यही होगा तो उसमें सबसे पहले वो करो। उसके बाद आपको 50% लगता है वो उनको सोच समझ कर को यही प्रश्न करने। जो बिल्कुल भी नहीं आता है उनको सीधे स्किप कर दो, छोड़ दो, इससे आपकी एक्यूरेंसी बढ़ेगी और अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब यूट्यूब से केवल रिवीजन करो, यानी कुछ लोग होते हैं यूट्यूब से क्लास लेकर नोट्स बनाते हैं, आपको नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ रिवीजन के लिए क्लासें देखनी शाम को। बहुत से विद्यार्थी 10 घंटे वीडियो और 1 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं, ये भी आप नहीं करने हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको केवल रिवीजन के लिए क्लासें लेनी है, दिन में 2-3 क्लास बहुत पर्याप्त है। 30% 70% आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, यानी 70% आपको सेल्फ स्टडी करनी है और 30% यूट्यूब का कंटेंट देखना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 30 दिन का फाइनल रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए, यानी अब मैं 30 दिन का आपको अच्छा से रिवीजन प्लान बता रहा हूँ। पहले 1 से 10 दिन के लिए आप, यानी लास्ट एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, पूरा राजस्थान जीके पढ़ना है। 1 से 10 दिनों में राजस्थान जीके पढ़ना है। फिर अगले 10 दिनों में रीजनिंग मैथ को कवर करनी है। फिर अगले 10 दिनों यानी 5 दिनों में आपको करंट अफेयर्स देखना है। फिर अगले 5 दिनों में ओनली मॉक टेस्ट रिविज़न देना है। ये आपको कब करना है, एग्ज़ाम के लास्ट 30 दिन पहले, 30 दिन पहले ये रिवीजन प्लान बनाना है आपको। अब मैं बताऊंगा टॉपर फार्मूले, यानी टॉपर्स कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं जिसमें वो अच्छा स्कोर करते हैं। यदि आपके पास केवल 3 महीने हैं, यानी आपके पास 3 महीने लगभग है, तो आपको क्या करनी, प्रायोरिटी यानी सबसे पहले किसको प्राथमिकता देनी है, रीजनिंग सबसे पहले आपको रीजनिंग करनी है। उसके बाद मैथ, उसके बाद राजस्थान जीके, धीरे धीरे इसको समेटो। फिर करंट अफेयर्स, उसके बाद हिंदी, कंप्यूटर, फिर इंग्लिश आपको लास्ट में करनी है। ये बोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें आप लास्ट करते हो। अगर ये छोड़ भी देते हो तो भी आप 200+ स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग और मैथ में सबसे ज़्यादा स्कोर बढ़ाते हैं, इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना। अब देखो 200+ का स्कोर फार्मूला मैं बता रहा हूँ, रोज़ 4 घंटे पढ़ो। अब आपके पास 90 दिन है और उनको लगातार पढ़ो कंसिस्टेंट के साथ। और 3000 पिछले PY के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 30 आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं, यानी कम से कम 30-20 तो आप मॉक टेस्ट देना ही है। फिर आपको शॉर्ट नोट्स बना लो जो आपको नहीं आती, यानी उन्हीं टॉपिक आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और करंट अफेयर्स की आपको डेली एक क्लास लेनी यूट्यूबर। और राजस्थान जीके को आप रोज़ाना 1-1 घंटे पढ़ो तो मजबूत हो जाएगा। यदि यह रणनीति अपनाते हो तो पहले प्रयास में आप 200 अंक लाना पूरी तरह संभव है। 200 अंक आप ला सकते पहले ही प्रयास में।
तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा। धन्यवाद।